नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K G2 के बारे में। इससे पहले भी मैंने BMPCC 6K के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए उसके। लेकिन G2 में क्या फ़र्क आया, क्योंकि उसके बाद प्रो मॉडल आया, प्रो के बाद G2 आया, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा खरीदने से पहले कि ये आपके मतलब का है या नहीं है, ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। एक एक करके पॉइंट वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट हिस्ट्री बताते हैं BMPCC के बारे में, यानी ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरे के बारे में। 2013 में पहली बार इस कैमरे को लॉन्च किया गया। इससे पहले एक 2 साल का तकरीबन गैप था जिसमें एक र्यूमर उड़ रही थी कि एक ऐसा सिनेमा कैमरा आने जा रहा है जो बहुत कम पैसे में आ रहा है और सारे फिल्म कैमरा जो सिनेमा कैमरा है उसको टक्कर देने आ रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे थे और 2013 में पहली बार पॉकेट सिनेमा कैमरा आया 4K का। काफ़ी छोटा था लेकिन उसका जो 1.0 वर्जन था वो काफ़ी हिट रहा, क्योंकि उसके अंदर रॉ फाइल रिकॉर्ड करने की सुविधा दी गई थी। जैसे कि किसी भी बड़े सिनेमा कैमरा में होता था, उसी तरह से रॉ फाइल पहले इमेज के लिए आता था, लेकिन वीडियो रॉ फाइल एक छोटे कैमरे में बहुत ही कम, यानी 1 लाख रुपए की कीमत में एक 4K का कैमरा इस तरह का डेवलप किया गया जिस पर आप रॉ फाइल शूट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अनोखा था और इसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय होना शुरू किया। दूसरा पॉइंट है द ब्लैकमैजिक लेगेसी, यानी विरासत। जो ब्लैकमैजिक का 10 सालों का विरासत रहा है, ये इसका मेन USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कहने क्या तो ये भी एक पॉकेट सिनेमा कैमरा है, लेकिन वास्तव में इसे हम पॉकेट सिनेमा कैमरा नहीं कहेंगे। जो 6K वाला जो मॉडल है, G2 मॉडल है, हाँ 4K वाला जो मॉडल था वो वाकई में पॉकेट सिनेमा कैमरा था, लेकिन ये पॉकेट सिनेमा कैमरा नहीं है। नाम जरूर BMPCC का ही पड़ा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। इससे छोटे में और भी सिनेमा कैमरा, सिनेमा लाइन के जो कैमरे हैं वो आ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इसका जो क्वालिटी है ये डायरेक्ट टक्कर देती है रेड कोमोडो को। रेड कोमोडो का कीमत इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन टक्कर में अगर आप सही माने तो ये कहीं ना कहीं 20 पड़ेगा। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है द सेंसर। देखिए, सेंसर साइज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जबकि इस समय फुल फ्रेम का एक बोलबाला चल गया है कि हर कोई को फुल फ्रेम कैमरा ही चाहिए। वहाँ पर इन्होंने सुपर 35 कैमरा, जो एरी वगैरह में भी आता है, यानी जो बड़े सिनेमा कैमरे में भी सुपर 35 mm के सेंसर को लेकर लॉन्च किया गया है, वही सेंसर इसमें भी लगा है। हाँ, फुल फ्रेम के तुलना में इसका जो क्रॉप फैक्टर है वो 1.6 का है। अगर यही पहले था जो MFT यानी माइक्रो फोर थर्ड जो सेंसर था ब्लैकमैजिक में, वहाँ पर 2.0 का क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता था, यानी 35 mm पर अगर आप शूट करते थे तो 70 mm के बराबर का वो मैग्निफिकेशन दिखाता था। लेकिन इसमें अगर आप शूट करेंगे तो 35 mm का अगर लेंस लगाएंगे तो ये क्रॉप फैक्टर 1.6 का देगा, यानी 56 mm के बराबर का ये मैग्निफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। अब हम आते हैं रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। तो इसका जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो 6K का है, यानी 6K तक का आप रेजोल्यूशन पर आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 6K कहना एक मार्केटिंग गिमिक कहलाएगा, यानी नौटंकी है 6K का। ज़रूरत ही नहीं है 6K पर शूट करने का। आप अगर प्रॉपर शूट करना चाहते हैं तो आप 6K पर 4K पर शूट करिए, यानी ओवर सैम्पलिंग ऑफ 6K पर अगर आप शूट करते हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो उस पर आपको ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। साथ ही आप इसे रॉ पर शूट कर सकते हैं 6K पर, 4K पर, UHD पर यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन पर और हाई डेफिनेशन पर। साथ ही आप 2.7K पर भी शूट कर सकते हैं, इसमें भी ये फैसिलिटी दिया हुआ है। लेकिन आप इसमें रॉ हर तरह के फाइल को शूट कर पाएंगे। और आपको मैं फिर से सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर 6K का ओवर सैम्पलिंग पर 4K में शूट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेम रेट्स। देखिए, फ्रेम रेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है किसी भी कैमरे के लिए। आप अगर 6K पर शूट करते हैं तो 60 FPS पर भी आप जा सकते हैं, यानी 60 FPS पर आप इसे शूट कर सकते हैं। अगर आप 2.7K पर आते हैं, यानी जो एरी एलेक्सा XT वगैरह शूट करती है 2.7K पर, उस पर अगर आप आते हैं तो 120 FPS पर आप शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और HD पर आप 240 फ्रेम पर सेकेंड पर जा सकते हैं, यानी बढ़िया आपको हाई स्पीड मिलेगा, स्लो मोशन करने की बढ़िया सुविधा। नेक्स्ट पॉइंट है डुअल नेटिव ISO का। इसमें नेटिव ISO जो होता है, नॉर्मली कैमरों में 800 होता है जो सिनेमा कैमरा होता है, इसमें 400 और 3200 का डुअल ISO दिया गया है, यानी दोनों तरफ में आप नेटिव का यूज़ कर सकते हैं। और दोनों ही फॉर्मेट में, यानी अगर आप ISO 400 रखते हैं या 3200, दोनों में ही आपको सुपर क्वालिटी, सुपर क्लीन पिक्चर मिलता है। ऐसा नहीं है कि 3200 में आपको थोड़ा ग्रेन्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। नेटिव ISO है दोनों,
400 पर अगर आप डे में जाते हैं, बाहर शूट करते हैं तो 400 पर करिए, अगर आप इंडोर लाइटिंग पर शूट करते हैं, लो लाइट पर शूट करते हैं तो 3200 पर करिए। दोनों में ही आपको बढ़िया पिक्चर की क्वालिटी मिलती है। अब बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की, यानी जिन्होंने अभी तक ब्लैकमैजिक कैमरे को यूज़ नहीं किया है, वो अगर इस कैमरे को हाथ में लेते हैं, उसका अगर यूज़ करने लगते हैं तो उन्हें क्या फर्स्ट इंप्रेशन लगता है। तो आपको मैं बता दूं, आपको चौंकाने वाला एक तथ्य मिलेगा, वो है सेटिंग का। आप बेहतरीन तरीके से 30 से 40 मिनट के अंदर इसकी पूरी सेटिंग, इन एंड आउट का सेटिंग समझ सकते हैं। जबकि दूसरे कैमरे, आप सोनी पर जाइए, निकॉन पर जाइए, कैनन पर जाइए, या किसी भी दूसरे कैमरे पर जो सिनेमा लाइन के कैमरे में अभी एंट्री कर रहे हैं, एरी को छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आपको कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं उसकी पूरी सेटिंग को समझने में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इमेज क्वालिटी। देखिए, किसी भी कैमरे को सबसे पहले ये जाना जाता है कि उसकी इमेज क्वालिटी क्या है, यानी जो शूटिंग कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसकी इमेज क्वालिटी सुपर फाइन है, बेहतरीन इमेज क्वालिटी है, और कंप्लीटली ये सिनेमैटिक टोन देता है, सिनेमैटिक क्वालिटी देता है। दूसरा, इसका जो स्किन टोन है वो प्रॉपर है। आप इसका स्किन देखेंगे, यानी किसी भी वहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, उसका जो चमड़े का कलर होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्किन कलर। स्किन कलर नेचुरल होता है। जैसे किसी कैमरे में आप सोनी में थोड़ा सा रेडिश लिए हुए देखेंगे, किसी कैमरे में थोड़ा सा येलोइश लिए हुए देखेंगे, लेकिन इसके अंदर का जो स्किन टोन है वो बेहतरीन है, नेचुरल है। हो सकता है कई लोगों को लगे कि ये ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, विविड नहीं है, लेकिन नेचुरल तो ज़रूर है। आपको लगेगा कि आप हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं अगर प्रॉपर लाइटिंग कर किए हैं तो। इमेज क्वालिटी में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सुपर क्लीन ब्लैक का होना, यानी इसका जो ब्लैक है वो पूरी तरह से ब्लैक दिखेगा। किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में या किसी भी जगह पर ब्लैक पोर्शन है तो ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा, क्लीन ब्लैक दिखेगा, किसी तरह का ग्रेन्स नहीं दिखेगा, यानी रोशनी की कमी का अभाव आपको नहीं मिलेगा। तो ये नॉर्मली ग्रेड करने पर होता है, यानी आप जब सीसी करते हैं तब ब्लैक को ब्लैक किया जाता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली यानी इनबिल्ट ब्लैक, क्लीन ब्लैक शूट होता है। इमेज क्वालिटी में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है डायनेमिक रेंज। देखिए, किसी भी कैमरे का वाइट पोर्शन, यानी जो ब्राइटनेस वाला पोर्शन है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है, वो कितना दोनों में समन्वय रखता है, ये हम डायनेमिक रेंज से समझते हैं, ताकि कितना स्टॉप तक आप इसे ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो इसमें 13 स्टॉप का डायनेमिक रेंज है, काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हाँ, कई ऐसे कैमरे जो इसके पैरेलल में आए हैं वो 15 तक का अपना वो बताते हैं कि दावा करते हैं कि उनका 15 स्टॉप तक का डायनेमिक रेंज है, लेकिन मुझे लगता है 13 स्टॉप का डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा होता है और इसकी डायनेमिक रेंज रियल है। इसमें आप इमेज को जो रिकॉर्ड करते हैं, यानी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रोरेस और रॉ दोनों पर कर सकते हैं, और दोनों को ही ग्रेड करना सुपर ईजी है। किसी भी आप कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर ले जाइए तो बहुत ईजिली इसे आप ग्रेड कर पाएंगे। अब बात करेंगे मीडिया की, यानी इसमें कौन सी मीडिया आप यूज़ कर सकेंगे और उसका क्या कॉस्ट होगा, यानी वो कॉस्टली होगा या सस्ता होगा, जो भी चीज़ है। इसमें जो आप मीडिया यूज़ करते हैं वो है FCF 2.0 और SD UHS 2। इस तरह के कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही आप SSD कार्ड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कैमरा में USB-C पोर्ट के ज़रिए। इसके अंदर USB-C पोर्ट दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप SSD कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, और SSD कार्ड बहुत ही सस्ता होता है, जिसकी वजह से मुझे ये कैमरा पसंद है कि भाई SSD कार्ड से भी आप सिनेमा शूटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है लेंस माउंट, कि इसमें कौन से माउंट के लेंस लगते हैं। देखिए, सिनेमा कैमरे में नॉर्मली तो PL माउंट लगते हैं, लेकिन EF माउंट भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसके ढेर सारे रेंज आपको मिलते हैं। EF माउंट कैनन का लेंस है, और इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है इस कैमरे का, उसमें आपका जो लेंस का फॉर्मेट है वो है EF माउंट। तो EF माउंट के किसी भी लेंस को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप एडाप्टर के ज़रिए PL माउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप CP2, CP3 या अल्ट्रा प्राइम लेंस या मास्टर प्राइम लेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप एडाप्टर के ज़रिए उसे भी यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरीज की, यानी इसके अंदर जो बैटरी लगती है वो कितना चलता है। देखिए, पहले जो ब्लैकमैजिक कैमरे आए थे 6K तक, उसकी बैटरी बहुत कम चलती थी, जिसकी वजह से 20 मिनट, हर 20 मिनट 25 मिनट, कई बार तो 15 मिनट पर बैटरी बदलना पड़ता था, कई बैटरी लेकर के साथ चलना पड़ता था। लेकिन इसमें बैटरी की क्वालिटी कुछ संभाला है, कुछ बेटर किया है, यानी आपको 1.5 गुना ज़्यादा बैटरी लाइफ मिली है पहले की तुलना में। और इसमें सोनी का L सीरीज़ का बैटरी लगता है, जो काफ़ी इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है, तो इसके ढेर सारी बैटरी आप ले सकते हैं। हाँ, अलग से बैटरी का एडाप्टर लगा करके आप V माउंट की बैटरी भी आप लगा सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इसके अंदर हम आगे भी बताएंगे कि अलग से DC वोल्ट देने के लिए अरेंजमेंट है। और इसका लास्ट USB पॉइंट है इसके हुकअप्स,
यानी क्या क्या चीज़ इसके साथ अटैच कर सकते हैं आप। देखिए इसमें जो अटैचमेंट है वो सबसे पहले हम बताएंगे कि फुल साइज़ HDMI का, इसके अंदर फुल साइज़ HDMI का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब छोटा HDMI होता था, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में बताया है, वो बड़ा ही नाजुक होता है, कुछ भी अगर थोड़ा सा शेकिंग हो गया, कैमरा हिल गया तो आपके मॉनिटर पर वो नहीं जाते थे वीडियो। लेकिन फुल साइज़ का जो HDMI है वो काफ़ी अच्छा ग्रिप लेता है और आपके कैमरे अगर शेक भी करता है, हिलता भी है, तो भी मॉनिटर तक आपके वीडियो को पहुंचा देता है या रिकॉर्डर तक आपके वीडियो को पहुंचा देता है। साथ ही इसमें USB-C टाइप का हुक है, जिसकी वजह से आप हार्ड ड्राइव को इसमें जोड़ सकते हैं। 3.5 mm का माइक्रोफोन और हेडफोन जैक दिया हुआ है, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई और 2 आपको फैंटम पावर्ड मिनी XLR दिया हुआ है, जिसके ज़रिए अगर आपको कोई भी 2 माइक का इनपुट देना है मिनी XLR के ज़रिए, जिसमें कि क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, तो ये हर जो हुकअप पॉइंट है ये सिनेमा कैमरे के इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या कमी है। क्या आपको लगता है कि इतने सारी USB होने के बाद, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट होने के बाद, कोई कमी ना हो? ऐसा किसी कैमरे में नहीं होता है। तो इस कैमरे में भी कई कमियां हैं, आप खरीदने से पहले इसे ज़रूर देख लें। उसमें पहला है रोलिंग शटर। देखिए इसका जो रोलिंग शटर है बहुत ही बेकार है। रोलिंग शटर यानी कैमरे को जब आप मूव करते हैं या कोई मूवमेंट वाली वस्तु को आप शूट करते हैं, तो उसका जो मूवमेंट की जो क्वालिटी होती है ये रोलिंग शटर के अंदर आता है। इसके बारे में आप कहिए तो अलग से मैं एक पूरा वीडियो बना दूं। तो इसका रोलिंग शटर खराब होने की वजह से मूवमेंट क्लीन नहीं आता है। जब आप पैनिंग करते हैं, टिल्ट अप टिल्ट डाउन करते हैं, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेखा है वो कुछ मुड़ा हुआ दिखता है, या रनिंग करता हुआ पहिया या प्रोपेलर या फैन आपको प्रॉपर नहीं दिखेंगे। तो ये रोलिंग शटर का एक कमी है और इसकी रोलिंग शटर बहुत ही बेकार है। सेकंड पॉइंट है ऑटो फोकस। देखिए ऑटो फोकस आज किसी भी सिनेमा कैमरे के लिए, आज के समय में, पहले तो था ही नहीं कि ऑटो फोकस नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं था। और अभी भी जो रेड और एरी के अच्छे कैमरे हैं, जो सिनेमा कैमरे हैं, बड़े कैमरे हैं और जो प्रोफेशनल कैमरे हैं जो हम लोग वर्कशॉप में सिखाते हैं, उसमें किसी भी तरह का ऑटो फोकस होता ही नहीं है। लेकिन अब जितने भी छोटे कैमरे आ गए हैं सिनेमा लाइन के, उसमें ऑटो फोकस ज़रूरी हो गया। इसमें भी ऑटो फोकस है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले के जो DSLR कैमरे में ऑटो फोकस होते थे, उस तरह का ऑटो फोकस है। काफ़ी बेकार ऑटो फोकस है। लेकिन आप फिल्म का काम कर रहे हैं, सिनेमा का काम कर रहे हैं, तो आप मैनुअल पर ही जाइए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा है नो HDI आउट। आप सिनेमा कैमरा बना रहे हैं, उसमें आप एक HDI आउट नहीं दे सकते। HDI की जो क्वालिटी होती है ज़बरदस्त होता है, उसमें ऑडियो वीडियो एक साथ आप ले जा सकते हैं और सिर्फ 2 पिन के ज़रिए, यानी जो BNC जैक होते थे उसके ज़रिए ही जाता है। और BNC आउटपुट या HDI आउटपुट ज़रूरी होता है। हाँ, ये डील ब्रेकर तो नहीं हो सकता है कि इसके वजह से आप कैमरा न खरीदें, क्योंकि जो फुल साइज़ का HDMI आउट है उसे भी आप कन्वर्टर के ज़रिए HDI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हैंड हेल्ड इज़ चैलेंजिंग। इस कैमरे को अगर हाथ में लेके शूट कर रहे हैं, हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं, दौड़ते हुए शूट कर रहे हैं, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। इसको आपको किसी न किसी ग्रिप के ज़रिए ही शूट करना पड़ेगा। और इसका जो स्क्रीन है जिस पर आप डिस्प्ले देखते हैं वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसका यूज़ करने में आपको तकलीफ होगी जब आप शूट करेंगे। तो ये कुछ कमियां हैं इसके अंदर। अगर आप कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों को और उसके अंदर की बुराइयों को देखकर ही खरीदें। अब सवाल उठता है कि जो इससे पहले जो मॉडल आया था, यानी प्रो, 6K प्रो और 6K G2, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसा है। हाँ, सिर्फ एक डिफरेंस है, यानी G2 के अंदर बिल्ट इन ND फिल्टर दिया हुआ है। देखिए ND फिल्टर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है कैमरे के अंदर। जब आप आउटडोर में शूट करते हैं, ज़्यादा रोशनी में शूट करते हैं, वहाँ अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा चाहते हैं तो आपको ND फिल्टर यूज़ करना ही पड़ता है। और भी बहुत सारे वजह से ND फिल्टर का यूज़ किया जाता है। तो ND फिल्टर इसके अंदर बिल्ट इन दिया हुआ है, यानी अलग से आपको ND फिल्टर का कांच या लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेंस के ऊपर जो कांच लगाया जाता है, ND फिल्टर लगाया जाता है, उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर ही बिल्ट इन ND फिल्टर है, लेकिन इसके वजह से आपको करीब 40 से 45 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हु इज़ दिस कैमरा फॉर, यानी यह कैमरा किन के लिए उपयोगी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लो बजट फिल्म मेकर हैं, यानी कम बजट में मूवी बनाना चाहते हैं, या एस्पायरिंग जो DOPs हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, उनको चाहिए कि भाई उन्हें एक सिनेमा कैमरा मिल जाए जिससे वो एक अच्छी फिल्म शूट कर सके, तो उनके लिए ये प्रारंभिक रूप में एक अच्छी सिनेमा कैमरा के रूप में ये मिल सकता है। और इससे क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो लो बजट की फिल्में बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए आप मूवी बना सकते हैं, उनके लिए वेब सीरीज़ बना सकते हैं, छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म बना सकते हैं, एड फिल्म्स बना सकते हैं।
हाँ, इवेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, म्यूज़िक वीडियो के लिए बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ये अच्छा काम कर सकता है। मेनली जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, हॉलीवुड लेवल का कुछ क्वालिटी देना चाहते हैं, और वो देना चाहते हैं कि भाई हमारी फिल्म जो है किसी फिल्म फेस्टिवल में जाए, अवार्ड मिले, तो उसके लिए ब्लैक मैजिक ये कैमरा जो 6K G2 है निश्चित तौर पर अच्छा है। रोलिंग शटर का दिक्कत ज़रूर है, लेकिन आप इस तरह का शॉट डिज़ाइन करिए जिसमें उसकी ज़्यादा आपको उपयोगिता न दिखानी पड़े। ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नेक्स्ट किसी दूसरे कैमरे का रिव्यू लेकर मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।